नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में लगभग कुछ बातें बता दी गई है अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा कहने का मतलब कि ये पाठ का नाम है संविधान निर्माण, कक्षा 9 में है। इसी में ये भाग है संविधान सभा। संविधान सभा के लिए बातें, जो संविधान की बात रखी गई थी वह क्रिप्स मिशन में भी रखा गया था और लास्ट में आते थे कैबिनेट मिशन इसको स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन 1946 में जो है संविधान बनाने की बात को स्वीकार किया और जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन प्रारंभ कर दिया गया। किसके हिसाब से? कैबिनेट मिशन के हिसाब से। कैबिनेट मिशन जब मंजूरी दे दी तो जुलाई 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में सारी बातें प्रारंभ हो गई। कहने का मतलब यह है कि संविधान, अगली वीडियो में बताया कि संविधान का कार्य क्या है, कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे ये विचार सामने आया, ये सब हमने अगली वीडियो में आपको बता दिया है। संविधान, सम माने संपूर्ण, विधान माने कानून। सम माने सभी के लिए, विधान माने कानून, सबके लिए विधान एक समान हो, ये संविधान शब्द बताता है। जब जुलाई 1946 में जब प्रारंभ हो गया संविधान सभा का गठन, तो उस समय जो है देखिए इसमें ब्रिटिश प्रांत हैं, रियासतें हैं, राजा की जो रियासतें हैं, जहाँ राजशाही व्यवस्था आज भी उस समय जब 46 में चल रही थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और कुछ कमिश्नरियाँ थी, उसके बारे में देख लीजिए। देखिए ब्रिटिश प्रांत देसी रियासतें और कमिश्नरी। विभाग से ये सदस्यों का चुनाव हुआ। चुनाव मतलब कि कोई प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं किया गया था, इसमें जो है मनोनीत किया गया था, मनोनयन के हिसाब से किया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ब्रिटिश प्रांत में 299 और इसमें जो है 52 है। और देखो देसी रियासत में जो है ये 93 है और कमिश्नरी से 4। ये सदस्यों की संख्या थी, ठीक ना। इस तरीके से होता है 389 सदस्य। ये सदस्यों की संख्या है किसके? संविधान सभा के। इस तरह से जो है ब्रिटिश प्रांत में 292, देसी रियासतों में 93 और कमिश्नरी से 4 ये लिए गए सदस्य जो है। इसमें जो है कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश प्रांत है, प्रांत में जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन के क्षेत्र में जो प्रांत आता था उसको हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। और देसी रियासत उससे कहते हैं जो कि राजाओं के अधीन शासन जहाँ चल रहा है उसको हम कहते हैं। और कमिश्नरी जो है उनके सत्ता के अधीन जो भाग है, जैसे 4 कमिश्नरियाँ थी उसमें ABCD करके देख लेंगे,
उसमें अजमेर था, इसे देख लीजिए ABCD, ये 4 भाग था। अजमेर था, है ना, ये देख लीजिए, ये ABCD, ये बम्बई था, एक कुर्क था, एक दिल्ली था। ये 4 भाग में 4 कमिश्नरियाँ थे। जैसे आज ब्रिटिश गवर्नमेंट आज संघ शासित क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं कि संघ के अधीन है, उसी तरीके से ये थी कमिश्नरियाँ थी, ये 4 थी। सब मिलाकर के ये संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, ठीक है ना। तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहली बार चुनाव जीत करके ये पश्चिम बंगाल से आए थे। पश्चिम बंगाल से आए थे, वहाँ से आए थे। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव जो बंगाल से हुआ था उसमें उन्हें मुस्लिम लीग का अधिक से अधिक सपोर्ट था। कांग्रेस कभी नहीं चाही कि नहीं जो कि अंबेडकर जो चुनाव जीत के जो है संविधान सभा में आए, कोई मदद नहीं किया कांग्रेस ने। मदद किया तो केवल मुस्लिम लीग ने किया था। ये बंगाल से जीत के आए तो बीच में बंगाल का विभाजन हो गया। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो जो लोग उसके अधीन उस क्षेत्र से मनोनीत करके जो है मनोनयन से जब चुनाव करके आए थे उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई। संविधान सभा से उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है। और तब जो है कहने का मतलब ये है कि पहले जो है चुनाव अंबेडकर जी बम्बई से जीत के आए थे और वह जो है वहाँ से जीते नहीं थे, वहाँ चुनाव लड़े थे लेकिन वहाँ हार गए थे, मनोनीत नहीं हो पाए थे। तब यह जो है पश्चिम बंगाल में गए तो वहाँ से जो है मुस्लिम लीग ने सहयोग किया और वहाँ से वो चुनाव जीत करके संविधान सभा में आए। जैसे ही आते हैं पाकिस्तान ये जो है बंटवारा होता है, बंगाल में बट जाता है, बंगाल अलग हो जाता है, तब जो इनकी सदस्यता समाप्त होती है। जब सदस्यता इनकी समाप्त जाती है तब इन्हें संविधान सभा से निकाल दिया जाता है। जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो निकाल दिए जाते हैं। तो इसके बाद जो है डॉक्टर कह लेंगे BN राव जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ में वो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे और वे वहाँ से रिटायर होकर के हिंदुस्तान में आए थे। तब संविधान का जब चुनाव होने लगा तो उस समय जो है वो BN राव जी ने वह कहा कि नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि नहीं राजेंद्र प्रसाद जी इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निश्चित रूप से जो है ये चुनाव जिता करके इनको संविधान सभा में लाना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से ये काम बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो उनके कहने का मतलब इसलिए था कि चूँकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कई बार जो है कांग्रेस का विरोध किए, दलित वर्ग की बातें हमेशा रखते थे, ठीक है ना। इसलिए ये हुआ कि नहीं इसको संविधान सभा में नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से यह संविधान अधूरा रह जाएगा। तब जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें महाराष्ट्र से चुनाव एक व्यक्ति को इस्तीफा दिलवा करके वहाँ से उसको मनोनीत करवाया, जितवाया। तब जो है वो संविधान सभा में आते हैं। जब संविधान सभा में आते हैं तो संविधान का गठन होता है ना, समितियों का गठन होता है। समिति के गठन में जो है पहली बैठक जो है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है। जुलाई में सभा का गठन शुरू होता है और 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक
बैठक होती है। जब प्रथम बैठक जब होती है तो उस समय अस्थाई अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। और ये 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन हुआ, बैठक हुई, प्रथम बैठक हुई, उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष उनको चुना गया। काहे लिए? क्योंकि उस सभा में जितने भी सदस्य थे सबसे बुजुर्ग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे, इसलिए इनको वरीयता दी गई, इनको रखा गया। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ठीक, इसमें जो है संविधान सभा के गठन में प्रथम जब बैठक होती है तो यही समझ जाएगी संविधान सभा का गठन या प्रथम बैठक होने की ही वहाँ पर अंगीकृत कर लिया गया, वहाँ पर मान लिया गया कि संविधान सभा का गठन हो गया है, मतलब प्रथम बैठक ही सब कुछ है। तो 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य पारित किया। इन्होंने उद्देश्य पारित कर दिया कि अब जो है संविधान निर्माण की बातें प्रारंभ की जाए। हमारे कहने का मतलब यह है कि हर सदस्य जो है अपने तरीके से लगा हुआ था और इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा में 13 समितियों का गठन किया गया। इसमें से मूल कुछ समितियां हैं, जैसे कि प्रारूप समिति है, समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक ना। ये प्रारूप समिति के सदस्य जो है 7 थे, 7 सदस्य, 7 सदस्यों की समिति थी। यही मूल उद्देश्य के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पूरे संपूर्ण संविधान का संचालन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संघ समिति बनती है ना, संघ समिति है। नंबर 3 में उद्देश्य समिति है। झंडा समिति आएगी। तमाम समितियां हैं, सब मिला के 13 समितियां हैं। मूल रूप से यही है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने संविधान का संचालन और गठन प्रारंभ कर दिया। इस समिति में
कहने का मतलब जब संविधान सभा जब बनी, जब बंगाल का जब बंटवारा हो गया, तो सब जो सदस्य थे कितने थे, पूरा मिला करके 389 सदस्य बताए, अभी यही बताए हैं सदस्य पूरा थे। और जब बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद कितना हो गए, आपके संविधान में 299 सदस्य रह गए। यही सदस्य थे, मूल रूप से ये सदस्य रह गए हैं। यही जो है संविधान का निर्माण कर रहे हैं। संविधान के निर्माण करने में तमाम यातनाएं झेलनी पड़ी। हर देश के संविधान का अध्ययन किया गया। अध्ययन करने में जो भारत के संविधान के लायक चीज़ें थी उस संविधान में लिया गया, जो नहीं थे उस पर बहस किया गया कि ये हमारे लायक है कि नहीं है, इस तरीके से उसको छोड़ दिया गया। शेष जो देश के संविधान में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं, जैसे राष्ट्रपति का पद था, नीति निर्देशक तत्व थे, ठीक है ना, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी, और जजों की जो व्यवस्था थी, सब सारे अन्य देश के संविधान से लिए गए हैं। और जो इसमें अन्य चीज़ का जो गठन किया गया है, तमाम बातें हैं, कुछ अपने से भी लिया गया है, कुछ इनकी भी सोच थी। जैसे जो आरक्षण की बातें चल रही थी, अम्बेडकर ने जो आरक्षण इसमें रखा था, वो आरक्षण स्वयं की सोच थी, स्वयं के लोगों की सोच थी, कहीं विदेश से नहीं थी। हमारे कहने का मतलब यह है कि यही सदस्य आपके मूल हैं। इन सदस्यों से ही समिति बनती है और आपका संविधान बनता है। इस संविधान को बनाने में जो है 2 वर्ष लंबा समय लग जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का यह जो है समय लगा है। इस इतने में जो है संविधान हमारा बन तैयार होता है और विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमारा है। मतलब हमारे देश का, हिंदुस्तान का संविधान है, जिसके हर वर्ग के बारे में इसमें सारी बातें की गई है, सबके मूल उद्देश्य की बात की गई है, सबके अधिकार की बात की गई है ना, समानता का अधिकार, आर्थिक, धर्मनिरपेक्ष, सारी बातें इसमें दी गई हैं। कहीं से कोई कोर कसर छोड़ा नहीं गया है। इसमें सब मिला करके पूरे संविधान में सब हर वर्ग के लोगों के लिए बातें की। इस तरीके से संविधान में लंबा समय लग गया और भारत का संविधान इतना आसान काम नहीं है। तमाम चर्चाएं की गई, बहस हुई, हजारों संशोधन करने के बाद संविधान आपका पूर्ण हुआ है। इसमें जो है संविधान में 114 दिन की बहस चली है ना। इस 14 दिन की बहस के बाद जो है 26 नवंबर है ना 1949 को यह जो है पारित किया गया, अंगीकृत कर दिया गया। कहने का मतलब जो हम डेट 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू किया जाता है, हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हमारा संविधान तो 26 नवंबर को ही पूर्ण अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन घोषित नहीं किया गया। इसमें कुछ अनुच्छेद को हम लागू कर दिए थे, ठीक ना। कुछ अनुच्छेद थे जो इम्पॉर्टेंट थे, आरक्षण संबंधी थे, चुनाव संबंधी थे, है ना, निर्वाचन संबंधी थे, सबको उसको लागू कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9 और कुछ 300 में कुछ भाग हैं, वैसे उसको कर दिया गया। और शेष को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1950। इसी दिन को हम गणतंत्र
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ रहे हैं काहे लिए? इसलिए कि 26 जनवरी एक तिथि थी, 26 जनवरी 1930 को जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, उससे के बाद जो है इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इसी दिन झंडा फहरा, तिरंगा झंडा को फहरा दिया गया था। इसीलिए जब हम अपना संविधान बनाए तब हमने सोचा कि 26 जनवरी जिस दिन हम लोगों ने झंडा फहराया है, स्वतंत्रता दिवस की बात कही है, उस दिन घोषणा हम लोगों ने कर दिया था, तो उसी तिथि को ही ऐतिहासिक तिथि घोषित कर दिया जाए। तब जो है 26 नवंबर से इंतज़ार किया गया और 26 जनवरी को जो है यह संविधान 1950 को लागू कर दिया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। गणतंत्र समझ रहे हैं? गणतंत्र का मतलब होता है कोई पैतृक शासक न बने, चुनाव जीत करके जनता का मत हासिल करने के बाद जब बहुमत सिद्ध होती है तो वह सत्ता का शासक बनेगा। कहीं वो नहीं है कि राजा का पुत्र जो है राजा बनेगा, ऐसी बात नहीं। गणतंत्र का मतलब यह है कि जनता जिसको चुन करके अपने हिसाब से भेजेगी, उसी की जो बहुमत होगी तो वह जो है जा कर के शासक बनेगा, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक ना, मुख्यमंत्री बनेगा। यह संविधान हमारा है। आज जो है संविधान निर्माण में संविधान सभा का उल्लेख किया गया और यहीं से जो है यह समाप्त होता है। धन्यवाद।